वेलकम टू सोशल साइंस टून्स। मेरा नाम है रितेश कुमार सिंह। लेट्स स्टार्ट द क्लास। हम सभी शायद बारिश के मौसम में कागज से बनी नौकाओं के साथ खेले होंगे। उन्हें बारिश से बनी पानी की छोटी धाराओं में तैराया होगा। नाव छोटी धारा के मार्ग का अनुसरण करके अपनी दिशा ढूंढ लेती है। ये बहुत रोचक था। क्या आप जानते हैं कि नदियाँ भी पानी की ऐसी ही धाराएं हैं, लेकिन बड़ी हैं। नदियाँ अपने अपने रास्ते तय करती हैं और अपने चारों ओर विभिन्न प्रकार के लुभावने क्षेत्र बनाती हैं। आइए इस वीडियो के माध्यम से नदियों द्वारा निर्मित भू आकृतियों के बारे में जानें। सभी नदियाँ एक ऐसे स्रोत से निकलती हैं जो नदी के प्रवाह के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध करवाती है। आमतौर पर नदियाँ बड़े हिमनदों वाले ऊंचे पहाड़ों से निकलती हैं, जो साल भर पानी की आपूर्ति करती हैं। जैसे जैसे पहाड़ से पानी नीचे की ओर बहना शुरू होता है, ये खड़ी ढलान के कारण बड़ी तेज गति से बहता है। नदी का तेज प्रवाह नदी के तल को काटता है, जिससे ये बीच से गहरा और किनारों पर संकीर्ण हो जाता है, जिससे वी के आकार की घाटियां बनती हैं। जब नदी किसी ढलान या चट्टान से गिरती है और उसके नीचे की नर्म चट्टान को नष्ट कर देती है, तो ये एक जल प्रपात बनाती है। दूधसागर जलप्रपात और जोग जलप्रपात जैसे जलप्रपात भारत में नदियों द्वारा निर्मित कुछ आश्चर्यजनक जलप्रपात हैं। जैसे जैसे नदी नीचे बहती है, वो पहाड़ियों की तलहटी तक पहुंचती है, जिससे वहाँ का चट्टानी ढलान नरम ढलान में बदल जाता है। इससे नदी की गति कम हो जाती है और नदी अपने सभी तलछटों को मैदानों पर जमा करना शुरू कर देती है, जिससे उसके मार्ग में विभिन्न भू रूप बनते हैं। समतल भूमि तक पहुंचने के बाद नदी फैलने लगती है और अपने किनारों को भर देती है। पानी के इस अति प्रवाह को नदी द्वारा अपने किनारों पर लाई जाने वाली गाद और तलछट जमा हो जाती है, जिससे व्यापक बाढ़ के मैदान बन जाते हैं। तलछट जमाव की इस प्रक्रिया के दौरान बाढ़ के मैदानों के साथ किनारों के किनारे पर ऊंचे चबूतरे बनते हैं, जिसे तटबंध के रूप में जाना जाता है। जैसे जैसे नदी नीचे की ओर बहती है, ये बाहरी किनारे पर कटाव की प्रक्रिया और भीतरी किनारे पर जमाव के कारण वक्र बनाने लगती है, और इस वैकल्पिक कटाव और किनारों पर जमाव के कारण नदी झुककर घुमावदार बन जाती है। ये मोड़ समय के साथ बढ़ता जाता है, क्योंकि बाहरी किनारे पर अधिक कटाव होता है और आंतरिक मोड़ पर जमाव, जिससे वक्र संकरा हो जाता है और ऑक्सबो झील बनाने वाली मुख्य धारा से कट जाता है। धारा की दिशा में नीचे की ओर बढ़ते हुए नदी समुद्र के निकट भूमि के अंत की ओर बढ़ते हुए ढलान के क्रमिक परिवर्तन के साथ धीमी हो जाती है। ये नदी को अपने सभी तलछट को अंत के पास जमा करने के लिए मजबूर करता है, जिससे नदी की शाखाएं बाहर निकलते ही त्रिकोणीय आकार की भू आकृतियां बनाती है, जिनको डेल्टा कहा जाता है, क्योंकि ये ग्रीक वर्णमाला डेल्टा की तरह दिखाई देती है। क्या आप जानते हैं, सुंदरबन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। नदियाँ पृथ्वी पर हमारे लिए प्रकृति के उपहारों में से एक हैं, जो हमारे रहने वाली भू आकृति को आकार देने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। इसलिए इस ग्रह पर स्थायी जीवन के लिए इस बहुमूल्य संसाधन को परिरक्षित और संरक्षित करना महत्वपूर्ण है। अब जब नदी समुद्र में समा जाती है, तो ये समुद्र द्वारा बनाई गई लहरों और ज्वारों के प्रभाव में वृद्धि करती है। चूँकि अब नदी समुद्र में विलीन हो गई है, ये समुद्र द्वारा उत्पन्न लहरों और ज्वार प्रभाव में वृद्धि करती है। इन समुद्री लहरों में विभिन्न भू आकृतियों का निर्माण करने वाले तटीय क्षेत्रों को नष्ट करने की शक्ति होती है। इसके बारे में अधिक जानने के लिए अगले सत्र में हमसे जुड़ें।